जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आंध्र प्रदेश की कोंडा रेड्डी जनजाति जियो और जीने दो की नीति को पसंद करती है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे रहने वाली आदिवासी समूह के कुछ युवा महंगी पारंपरिक शादी की रस्मों से बचने के लिए अपने पसंद के साथी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करने लगे हैं। जनजाति के बुजुर्गों द्वारा इस व्यवस्था को स्वीकार करने और विवाहित जोड़ों को दिए जाने वाले सामुदायिक समर्थन की पेशकश के साथ लिव इन जोड़ों के परिवार फल फूल रहे हैं। मैं यह वीडियो सिर्फ कोंडा रेड्डी जनजाति पर ही केंद्रित रखना चाह रहा हूं ताकि इस बदलते दस्तूर की समझ को हम समझ सकें। दस्तूरों की तुलना इसमें मैं नहीं करूंगा, बल्कि लिव इन में उनके रहने के प्रयासों को समाज और कानून के नज़र में क्या समझा जा रहा है उसे बताने का प्रयास करूंगा। कोंडा रेड्डी जनजाति की 32 वर्षीय महिला मेरी गिला पंडम्मा 3 लड़कियों की मां और अपने चौथे बच्चे से गर्भवती है। पहले 3 प्रसव सामान्य और संस्थागत थे। अब अपनी तीसरी तिमाही में पंडम्मा कहती है कि उन्हें डॉक्टर की सलाह पर घर के बरामदे में एक कोने में रखी अपनी सिलाई मशीन को छोड़ना पड़ा, यानी कि वो काम नहीं कर रही है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह कि यह महिला अपने परिवार के लिए जल्दी खाना बनाने के लिए अपने घर के सभी कामों को संभालती है, साथ ही अपनी बेटियों को उनके खेल में व्यस्त रखती है। सर्दियों की शाम को हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच वह अपने पति के काम से लौटने का इंतजार करती है। उनके पति श्री प्रताप रेड्डी उनके सपनों का घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो उनके माता पिता द्वारा बनाए गए घर के बगल में है। अगली गर्मियों में दंपति अपने लिव इन रिलेशनशिप के 12 साल पूरे कर लेंगे और वे अपने चौथे बच्चे के साथ अपने नए घर में जाने के लिए उत्सुक हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब जीप चालक प्रताप को सुश्री पंडम्मा से प्यार हो गया और वह उनका दिल जीतने में भी कामयाब हो गए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करने के बाद जोड़े ने पहले अपने माता पिता को मनाया और फिर अपने रिश्ते के लिए जनजाति के सदस्यों की सहमति मांगी। सुश्री पंडम्मा याद करती है कि हमारी शादी किसी परंपरा के तहत नहीं हुई थी। हमारे माता पिता और समुदाय के बुजुर्गों ने हमें एक जोड़े के रूप में रहने की अनुमति देने के हमारे अनुरोध पर सहमति जताने के बाद हम साथ रहने लगे। प्रताप, जिन्होंने 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद शिक्षा छोड़ दी थी, कहते हैं कि हम दोनों ने पारंपरिक शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता दी। हमारे पारंपरिक शादी में बहुत अधिक खर्च होता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में हम उससे बच जाते हैं। हमारे परिवार में से कोई भी उस तरह का खर्च वहन नहीं कर सकता था। उन्होंने ड्राइवर के रूप में आजीविका कमाना शुरू किया और अल्लूरी सीतारमन राजू जिले के मारेडोमिल्ली मंडल के चटलावदा गांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच भी वह बन गए। श्री प्रताप की किस्मत तब बदल गई जब पूरे भारत के पर्यटक आंध्र प्रदेश के एकमात्र घास के मैदान गुड़ीसा में आने लगे। उनके पास एक जीप है और वह पूरे साल पर्यटकों के लिए चलाते हैं। यह जोड़ा मारेडोमिल्ली मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मारेडोमिल्ली जंगल के उक्कुलुरु गांव में रहता है। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एक छोटे से गांव में 36 परिवार रहते हैं, जिनमें से सभी कोंडा रेड्डी जनजाति के हैं। गांव से 10 किलोमीटर आगे रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क के दोनों ओर प्राकृतिक रूप से उगाए गए जामुन भरे पड़े हैं। जामुन एक पवित्र पेड़ है उन लोगों के लिए। उसके बिना कोंडा रेड्डी की पारंपरिक शादी नहीं हो पाती। सर्दियों में उक्कुलुरु के प्रवेश द्वार पर अन्नाटो के बागान पूरी तरह खिले हुए दिखाई देते हैं। अन्नाटो, जिसे स्थानीय रूप में जापरा के नाम से जाना जाता है, का उपयोग लिपस्टिक बनाने में किया जाता है। यह मारेडोमिल्ली के जंगलों के कोंडा रेड्डी द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसल है। उनके मिट्टी की दीवारों वाले घरों पर लगाई गई लाल मिट्टी इस जनजाति के आवास वास्तुकला का अभिन्न अंग है। प्रताप के पड़ोसी 26 वर्षीय अंडाला सामी रेड्डी का दावा है कि पिछले 8 वर्षों में हमारी आदिवासी परंपरा के अनुसार केवल 5 शादियां की गई। हालांकि मेरी पत्नी और मेरे सहित 21 जोड़ों ने लिव इन में रहने का विकल्प चुना है। ऑटो रिक्शा चालक और किसान श्री सामी रेड्डी और 20 वर्षीय सुश्री अरुणा कुमारी ने पिछले गर्मियों में लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश किया। यदि कोंडा रेड्डी जनजाति के विस्तृत विवाह अनुष्ठान की बात करें तो पारंपरिक कोंडा रेड्डी आदिवासी विवाह अनुष्ठान
4 दिनों तक चलता है और हर दिन मेहमानों के लिए दावत का आयोजन किया जाता है। मेनू में चिकन और मटन जरूर शामिल होता है और शादी के बजट की परवाह किए बिना ग्राम पंचायत और आसपास के कोंडा रेड्डी आदिवासी गांव से मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। अरुणा कुमारी उक्कुलूरू से 10 किलोमीटर दूर चक्कवाड़ा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपने माता पिता की खेतीबाड़ी में मदद करने के लिए इंटरमीडिएट के पहले वर्ष में कॉलेज छोड़ दिया। अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान है और उनके एक भाई सहित 3 भाई बहन हैं। उनका कहना है कि उसे सामी रेड्डी से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। चूँकि विवाह योग्य उम्र में थी, इसलिए अपने माता पिता को उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अपनी योजना के बारे में बताया। उनका परिवार पारंपरिक शादी का खर्चा नहीं उठा सकता था, इसीलिए माता पिता की भी सहमति मिल गई। अब यह जोड़ा अन्नाटों की खेती से लाभ कमाकर नया घर बनाने की तैयारी कर रहा है। इस जनजाति में भी दहेज प्रथा नहीं है। उप सरपंच प्रताप कहते हैं कि किसी भी शादी या लिव इन रिलेशनशिप में हमारा समुदाय दहेज में कुछ नहीं देता या मांगता है। यह एक अलिखित प्रथा है जो हमारे समाज में मौजूद है। हालांकि पुरुष स्वेच्छा से अपने ससुराल वालों को उनके खेतों में कृषि कार्य में मदद करता है और भुगतान प्राप्त करता है, जिसे ससुराल वालों की ओर से उपहार माना जाता है। सुश्री पंडामा कहती है कि वह दहेज में कुछ भी नहीं लाई, बस श्री प्रताप के घर कपड़ों का एक बैग लेकर आई थी और कहती है कि हमारी समृद्धि मेरे पति की ज़मीन में की गई कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। प्रताप और सामी रेड्डी कहते हैं कि उनके गांव में लिव इन रिलेशनशिप में आने वाले किसी भी जोड़े को अलग नहीं किया गया। लिव इन में रहने के कुछ चिंताएं भी हालांकि उन्हें सताती है। जोड़ों के बीच होने वाले छोटे मोटे विवाद गांव के बुजुर्गों के द्वारा सुलझाए जाते हैं। एक ऐसी टीम जो गांव के मामलों और सांस्कृतिक प्रथाओं पर अधिकार रखती है। वे कहते हैं कि जोड़ों के बीच ज़्यादातर विवाद पुरुषों की शराब पीने की समस्या को लेकर होते हैं। ये शायद पहला ऐसा समुदाय नहीं है। खैर, कोंडा रेड्डी जनजाति के बीच लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी पात्रता के बारे में वकील वेंकट रतन प्रकाश कहते हैं कि कोंडा रेड्डी जनजाति सहित कोई भी अनुसूचित जनजाति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के दायरे में नहीं आती है। हालांकि उनके पास विवाह के मुद्दों से निपटने के लिए समुदाय के प्रमुखों वाली अपनी पारंपरिक प्रणाली है। उक्कुलूरू की पल्लाला चंबम्मा कहती है कि हमारे गांव में लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में पुलिस स्टेशन जाने का इतिहास नहीं है। कोई भी जोड़ा इस हद तक नहीं गया है। वास्तव में वे सद्भाव से रहते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। 1 दशक पहले 60 वर्षीय सुश्री चंबम्मा विधवा हो गई थी, जब उनके पति मंगी रेड्डी शराब की लत से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मर गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे। पति की मृत्यु की स्थिति में विधवा एकल महिला श्रेणी के तहत पेंशन सहित लाभों का दावा करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। सुश्री चंबम्मा को अपने शादी की याद आ रही थी, जो कोंडा रेड्डी के लागुड़ू परंपरा के अनुसार हुई थी। उनकी शादी की परंपरा लागुड़ू परंपरा बोलते हैं। यह परंपरा लिव इन रिलेशनशिप के उदय से पहले अस्तित्व में थी। इस परंपरा में गांव के बुजुर्ग और दूल्हे के दोस्त महिला को तब अपहरण कर लेते थे जब वह नदी, खेत या कार्निवल में अकेली होती थी। उसे एक दिन या शादी की बातचीत शुरू होने तक दूल्हे के साथ अकेले में रखा जाता था। बहुत सारी परंपरा कई समुदायों में मिलेगी, आप संदर्भ के साथ समझ लीजिएगा, लेकिन लिव इन तक पहुँचते इस जनजाति के बदलते दस्तूर को मैं आपको बताना एक्चुअली चाहता हूँ। चंबम्मा कहती है कि वह गंगालम्मा के कार्निवल में भाग लेने गई थी, तब गांव के बुजुर्गों और उसके पति के दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया था। वह कहती है कि उन्होंने मुझे मेरे पति के साथ कमरे में रखा। अगले दिन हमारी शादी की बातचीत हुई और शादी की रस्मों के लिए सब कुछ तय हो गया। हमारी शादी लागुड़ू परंपरा के अनुसार हुई थी। यह साधारण मामला था। जामुन के पेड़ की एक शाखा दुल्हन के बगल में रखी गई थी। फिर दुल्हन ने शाखा पर हल्दी के टुकड़े के साथ एक पीला धागा बांधकर रस्म पूरा किया।
शुभ तिथि और समय का इंतजार इस जनजाति में नहीं करना पड़ता है। अपहरण के अगले दिन विवाह बंधन में बंधने का आदर्श समय होता है। यह हर कोंडा रेड्डी जनजाति समुदाय में होता है। अगर महिला अपने माता पिता की मौजूदगी में विवाह वार्ता के दौरान विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तो उसे अपहरण से मुक्त कर दिया जाता है। लागुड़ परंपरा के लिए त्यौहार सबसे उपयुक्त समय होता है, यानी कि शादी के लिए एक दूसरे को देखने का सबसे उपयुक्त समय त्यौहार होता है। इस जनजाति के सभी प्रमुख त्यौहार गर्मी के मौसम में निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि तब तक जनजातियों द्वारा उगाई जाने वाली अधिकांश फसलें कट जाती थी। रात की रस्में और नृत्य उनके अधिकांश त्योहारों का अभिन्न अंग है, जिसमें विवाह योग्य उम्र की महिलाओं को ऐसे पुरुषों द्वारा अपहरण करते देखना आम बात है जो उनके दिल जीतने के लिए अस्वस्थ होते हैं। अपनी जनजाति में उभर रहे लिव इन रिलेशनशिप ट्रेंड की दृढ़ समर्थक सुश्री चंबम्मा कहती है कि लागुड़ परंपरा में कभी किसी अलग हुए जोड़े के बारे में नहीं सुना गया और ना ही तालाक के बारे में ही। और इधर धार्मिक जातियों में तो तालाक के कानूनों पर बहस हो रखी है। यह बात समझने योग्य है कि आदिवासी समुदाय जीवन को कितना महत्व देती है और जीवन भर ये लोग रिश्ते निभाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी मीना कुमारी लिव इन रिलेशनशिप में है, जबकि उनके बेटे चिरंजीवी कुमार ने हाल ही में एक महिला को लिव इन में रहने का प्रस्ताव दिया था और बातचीत चल रही है, ये वो कह रही है। कोंडा रेड्डी जनजाति का मुख्य त्यौहार गंगा माँ त्यौहार है, जिसमें गांव में शांति के लिए गांव के देवता की पूजा की जाती है, और भूदेवी त्यौहार जो भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद मांगते समय मनाया जाता है। पिंडी त्यौहार की खासियत सामुदायिक भोज है, जिसमें बाजरे से बना भोजन परोसा जाता है। पल्लाला राजम्मा कहती है कि शादी की बातचीत के दौरान बड़ों का फैसला अंतिम होता है और हर जोड़े को अपनी आखिरी सांस तक उस पर कायम रहना होता है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के बीच भी यही प्रतिबद्धता देखी जाती है। 65 वर्षीय महिला ने लागुड़ परंपरा के तहत श्री सामी रेड्डी से शादी की और उनकी शादी अभी भी बरकरार है। एक और विवाह परंपरा थोकुड़ू कोंडा रेड्डी के बीच मौजूद है, जो पहाड़ियों पर रहते हैं और अभी भी शिकारी और संग्राहक हैं, जिसमें पुरुष अपनी पसंद की महिला से विवाह कर सकता है यदि वह रिश्तेदार है और विवाह के लिए सहमत है। यदि दोनों परिवार प्रस्तावित विवाह के लिए औपचारिक रूप से सहमत हैं तो महिला के परिवार को सामुदायिक उत्सव के दौरान पुरुष के घर आमंत्रित किया जाता है। त्यौहार के दिन पुरुष और महिला के बीच विवाह तब संपन्न होता है जब पुरुष घर के प्रवेश द्वार पर अपने पैरों से महिला के पैर छूता है। पुरुष महिला का अपने घर में स्वागत करता है और उस क्षण से उन्हें एक जोड़ा माना जाता है। रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादी की मोगनल परंपरा में एक दूसरे को पसंद करने वाले पुरुष और महिला दोनों स्वेच्छा से अपने किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं, जहां उन्हें एक सप्ताह तक साथ रहना होता है। बाद में वे परिवार और समुदाय द्वारा पत्नी और पति के रूप में रहने के लिए स्वीकार किए जाने के लिए पुरुष के घर वापस लौटते हैं। मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व सदस्य 70 वर्षीय सरला लिंगा रेड्डी कहते हैं कि हमारे जनजाति में विकसित इन लिव इन रिलेशनशिप या अन्य विवाह परंपराओं का उद्देश्य विवाह की रस्मों के लिए परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से बचना या उसे कम करना था। हम हर परंपरा को तब तक स्वीकार करते हैं जब तक कि इससे पुरुष और महिला के बीच के रिश्ते को नुकसान ना पहुंचे, यानी रिश्ते की अहमियत बनी रहे। यही इन रिश्तों की जड़ों में भी इस जनजाति ने रखी है। वह मरेडुमिल्ली मंडल के पामुलरू ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुट्रवाड़ा गांव में रहते हैं। कुट्रवाड़ा गांव सबसे बड़े गांव में से एक है, जहां 100 से अधिक कोंडा रेड्डी परिवार रहते हैं। श्री लिंगा रेड्डी दंपति को 8 बच्चे हैं, 5 लड़के और 3 लड़कियां। उनमें से 7 विवाहित हैं। उन्होंने अपने 2 बेटों को लिव इन रिलेशनशिप चुनने की सहमति दी थी। उनकी 33 वर्षीय बेटी ललिता कुमारी मारेडुमिल्ली मंडल परिषद की अध्यक्ष हैं। तो ललिता कुमारी सबसे कम उम्र की अध्यक्ष है। उनके पास नर्सिंग में स्नातक की डिग्री भी है। पिछले 1 दशक में उनके गांव में 4 दिवसीय अनुष्ठानों और भव्य दावतों के साथ 10 से भी कम शादियां हुई। उनमें से अधिकांश सरकारी कर्मचारी वाले हैं। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप चुनने वाले जोड़ों की संख्या 40 से भी अधिक है। लिंगा रेड्डी एक बात और कहते हैं कि उनका समाज जनजाति के हितों और अधिकारों के लिए लड़ने का प्रयास हमेशा करता है। ललिता कुमारी, जो आदिवासी बुजुर्गों और विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों से अध्यक्ष होने के नाते मिलती रहती है, उनका मानना है कि उनके समाज में कई नई चुनौतियां सामने आई हैं। उनमें से कुछ लोग जो सरकारी नौकरी में सफल हो गए हैं, उनके पास
शहरों में घर हैं, वे अपनी जनजाति के बाहर शादी करना पसंद करने लगे हैं। उन जोड़ों के बीच संपत्ति को लेकर कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं। वे कहती है कि किसी भी परंपरा और समाज में बदलाव अपरिहार्य है। हमारे जनजाति में विवाह की संस्था को गैर आदिवासियों के साथ विवाह के परिणाम स्वरूप अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आजकल अधिक हो भी रहे हैं। उप सरपंच प्रताप और लिंगा रेड्डी कहते हैं कि भूमि विवाद सहित सभी विवादों को गांव के स्तर पर सुलझाया जाता है। एक बैठक के दौरान बुजुर्गों का 3 सदस्यीय समूह किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेता है। हालांकि कोंडा रेड्डी समुदाय में जमीन या संपत्ति को लेकर दंपतियों के बीच विवाद दुर्लभ है, लेकिन जब भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो उसका फैसला गांव के बुजुर्ग तय करते हैं कि आगे उनका जीवन कैसे चलाना है। जनजातीय समुदाय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह लिव इन रिलेशनशिप से इस आदिवासी समुदाय में अभी तक कोई धोखा नहीं देखा गया। सभी राजी खुशी से सामाजिक माहौल में रह रहे हैं। यह अलग बात है कि आज के समय में लिव इन रिश्ते को अपर कास्ट के लोगों के द्वारा महिलाओं की हत्या या एक दूसरे के साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाने की घटनाओं के कारण काफ़ी बदनाम किया जा चुका है। लेकिन उसी रिश्ते को आदिवासी समुदाय ने पवित्र रिश्ते के रूप में दुनिया के सामने रखने का काम तो कर ही दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहें। आप उसे शादी या लिव इन रिलेशनशिप कुछ भी नाम दे दीजिए, यदि इस ज़िंदगी के प्रति और अपने रिश्ते के प्रति आप ईमानदार हैं तो यह रिश्ता आपके लिए पवित्र है। तो लगता है कि इस दुनिया को इस रिश्ते के बारे में इन आदिवासियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने यह वीडियो सिर्फ उन पक्षों को समझने के लिए कोंडा रेड्डी जनजाति के लोगों के नए दस्तूरों के आलोक में आपके सामने रखा हूँ। मुझे लगता है मैं सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको बातें समझा पाया हूँगा। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। सबों को धन्यवाद। जोहार।